प्रयुक्तं पितृतृप्ति मावहे नित्यं सुपाठा अभुनर्भवं च। इस कथा के मूल वक्ता शांडिल्य ऋषि हैं और तत्पश्चात ये कथा ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार जो है ये नारद मुनि को सुनाते हैं। चित्रकूट में शांडिल्य ऋषि, बद्रीनाथ धाम में सनत कुमार नारद मुनि को, और सनत कुमार ने नारद मुनि को ये कथा सुनाई। यही कथा नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाते हैं। तो हमारे पास ये श्लोक कहां से आया? सूत गोस्वामी से आया। और लिखा किसने? श्री वेदव्यास मुनि ने। तो इस कथा, ये पवित्र कथा है और सुनने से पापों से मुक्त, एक बार सुनेंगे पापों से मुक्त, श्राद्ध के समय सुनेंगे तो पितृतृप्ति, और नित्यम, ये नित्य शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस भागवत को, इन कथाओं को एक बार सुनकर छोड़ नहीं देना चाहिए। भक्ति के ये जो क्रियाकलाप है, भक्ति के ये जो कार्य है, ये नित्य करने की बड़ी महिमा है। सो भक्ति के क्रियाकलाप कार्य नित्य, भगवत गीता में भी कृष्ण कहते ना, नित्य युक्त उपासते तेषाम सतत युक्ता नाम। कृष्ण गीता में भी बार बार इसी बात पर हैमरिंग करते हैं कि सतत रूप से, नित्य रूप से। क्योंकि क्या है ना, जीव का स्वभाव है, राजसिक स्वभाव होने के कारण किसी भी कार्य को शुरू तो कर देता है लेकिन उसे निभाने में बड़ा कष्ट होता है, इसलिए निभा नहीं पाता है। इसलिए शुरू कर देते हैं, कुछ समय के बाद बंद कर देते हैं। नित्यम। अभी कौन सा मास चल रहा है? भाद्र के बाद भाद्र पूर्णिमा हुई ना अभी, तो इसके पहले श्रावण था, ठीक है। હવે तो गुजरातीમાં કશ તો મજા આવશે। તો આપણા શ્રાવણ મહિનામાં આ માતાઓ બહેનો શિવજીની કેટલી પૂજા કરે। श्रावण महीना में शिवजी एक सेकंड फ्री न होए, शिवजी की निरंतर पूजा चलती रहती है। दूध चढ़ाओ, बिलीपत्र चढ़ाओ, निरंतर। श्रावण महीने में आप देखोगे शिवजी के मंदिर में लाइन लगी रहती है। અને આજે જ તમે शिवजीના મંદિરે જઈને જો, ચકલી नहीं फरकती હોય, एक कौवा भी नहीं उड़ रहा होगा कि भाई जाकर श्राद्ध करके आए। तो बस ये भक्ति केवल श्रावण महीने के लिए थी। एक बार एक संत बहुत सुंदर सुना रहे थे कि श्रावण महीने में शिव जी की बड़ी सेवा हुई, बड़ी सेवा हुई। और होता क्या है, जब बहुत सेवा होती है ना, फिर एक आदत सी हो जाती है कि भाई दूध से अभिषेक करो, ये करो। तो जैसे ही श्रावण महीना खत्म हुआ, सब रफू चक्कर। शिवजी ने मंदिर में ऐसे राह देखते हैं, कोई तो आए, कोई नहीं। ये भाद्र मास चल रहा, भाद्र में कोई नहीं। शिवजी ने नंदी को भेजा, नंदी यहां वहां थोड़ा घूम के आओ और 2-5 ग्राहक को तो लेकर आओ, ताकि तेरा पेट भरे, मेरा पेट भरे। यार श्रावण के बाद तो हम भूखे मर रहे हैं। नंदी को भेजा, नंदी से कुछ नहीं हुआ। शिव जी ने अपने गणों को भेजा, यार किसी को तो खोज कर लाओ, पापी तापी भी चलेगा लेकिन कोई तो मंदिर में बुलाओ। लेकिन कोई मंदिर में नहीं। तो बहुत मेहनत की, श्रावण महीने के बाद कोई नहीं मिला, तो शिव जी ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र, अब एक ही काम बचा है। बोले क्या प्रभु? बोले एक जोड़ी करताल लेकर आओ। અને વીરભદ્રએ શિવજીના હાથમાં કરતાલ આપી અને શિવજીએ કરતાલ વગાડીને ગાયું, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી। શિવજી કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી, આ દુનિયામાં કોઈ કોઈનું નથી। વીરભદ્ર, નંદી, આ બસ આ ભક્તિ માત્ર શ્રાવણ મહિનાની હતી। શિવજી તો અફસોસ, શિવજી અફસોસ કર્યો
કે આ ખોટો દૂધથી અભિષેક મેં કરાવ્યો, મને શરદી હજી નથી મટી. આખો શ્રાવણ મહિનો એક તો વરસાદ ધોમ વરસાદ ઘૂઘવાટા મારે, અને બીજી બાજુ આ મારો દૂધથી અભિષેક કરે, હજી શરદી મને અમિત નારાયણની જેમ મટી નથી. ખાલી ખોટું કોઈનું નથી રહે. खैर मैं ये कह रहा था कि नित्यम भजन भक्ति के जो साधन है ना, ये नित्य करने की महिमा है. मैं आपको कहूं, ये जो आप जहां कहीं भी बैठे ना, ये हवा तो सब जगह पर है, ये पवन, ये हवा सब जगह पर है, लेकिन इस हवा को किसी कंप्रेसर के द्वारा एक साथ जमा की जाए नित्य शब्द के ऊपर, ये हवा सब जगह पर है लेकिन साधारण रूप से बह रही है, लेकिन यही वायु, यही हवा नित्य रूप से कंटिन्यू कंप्रेसर से एक जगह पर जमा की जाए तो वही हवा बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ सकती है, बड़े बड़े पर्वतों को फोड़ सकती है. ये पर्वत टूटते हैं किससे? कंप्रेसर, वो हवा के द्वारा ही टूटते हैं. तो हमारे अंदर भी बड़ी ताकत है ये पाप राशियों को तोड़ने की, फोड़ने की, लेकिन ये भजन साधन करना होगा कैसे? नित्य रूप से. कहीं शिव जी की तरह हमारे कृष्ण को भी गाना न पड़े, कोई नु नहीं, कोई नु नहीं, ऐसा दिन नहीं आना चाहिए, निरंतरम. खैर, तो अब इस इतिहास को प्रारंभ करते हुए सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सुनाते हैं, सनकादिक नारद मुनि को सुनाते हैं, और शांडिल्य ऋषि चित्रकूट में सुना रहे हैं. कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते. ये खास करके हम कलयुगी जीवों के लिए बार बार याद करा रहे हैं कि ध्यान से सुनिएगा. अत्र ते कीर्तयिष्याम, अब मैं जो कीर्ति गाने जा रहा हूं, जो कथा बोलने जा रहा हूं, ये बहुत पुराना इतिहास है. और यस्य श्रवण मात्रेण, इस इतिहास को यदि कोई मात्र श्रवण करेगा तो पाप हानि प्रजायते. प्रजायते माने समूह. पाप हानि, पाप की हानि होगी, पाप नष्ट हो जाएंगे. कितने पाप नष्ट होंगे? प्रजायते, मतलब पापों का पूरा, पापों की जो जाति होती है ना, सारे प्रकार के पाप जलकर भस्म हो जाएंगे. तो अब ये कथा, ये इतिहास प्रारंभ करते हैं. देखते हैं आप में से लाइट किसको कब होती है. कथा आप सबको आप सब जानते हैं, आप सब ने ये कथा सुन रखी है ना. लेकिन ये कथा पंडित जी या कथावाचक केवल 5, 10, 15 मिनट में अच्युतम केशवम कर देते हैं, लेकिन मैं ये कथा 15 दिन तक चलाऊंगा पूरे श्राद्ध पक्ष में. हम 2 पार्ट में कथा करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में रामायण, महाभारत, भागवतम, गीता के आधार पर हम ये महिमा जानेंगे, और सेकंड पार्ट में हम आज से ये शुरू कर रहे हैं, जब तक पितृपक्ष चलेगा तब तक हम इस कथा को कंटिन्यू करेंगे. अब देखते हैं, आप में से जब आइडिया आ जाए कि ये कथा कौन सी है तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं मौका दूंगा आपको. देखना है पहले कौन. ये बजर राउंड है, तो जैसे ही आपको पता चले बजर बेल दबा देना. और गलत जवाब दिया तो अमित नारायण प्रभु क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा गलत जवाब वालों के लिए, तो वो उसको अमित नारायण प्रभु देख लेंगे. चलो शुरू करते हैं. तुंगभद्रातटे पूर्वं, तुंगभद्रातटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमूत्तमम् यत्र वर्णास्वधर्मेण
यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, सत्य सत्कर्म तत्परा। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि मुनियों को कहते हैं कि शौनक जी, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, पूर्वम बहुत पहले की ये बात है। और क्या बात है? तो कहते तुंगभद्रा नाम की एक नदी, और तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक बहुत सुंदर गांव था। भक्तों, ये तुंगभद्रा नाम की नदी जो है ना, कर्नाटक में बहती है। सो लगभग मोटा मोटी एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन कर्नाटक में जो तुंगभद्रा नदी बहती है, उस कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के तट पर यह गांव। और कैसा गांव था? अभूत पत्तन उत्तमम। ये गांव, ये नगर उत्तमम, बहुत अनुपम था, बहुत सुंदर गांव था तुंगभद्रा के। अब नदी के तट पर जो गांव होता है ना, वो सुंदर ही होता है। એટલે ઘર રાખવું ને તો નદી કિનારે રાખવું, નદી કિનારે નાળિયેરી આપણે કરવાની, तो 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 तुंगभद्रा तट है। वैसे हम हमारे गौड़ीय ग्रंथों में भी लिखा है ना कि गंगा के तट पर जितने भी गांव हैं वो सारे गांव पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि गंगा के स्पर्श से, उनके हवा के, वायु के स्पर्श से वो पवित्र स्थान होता है। सो तुंगभद्रा नदी के तट पर बहुत सुंदर गांव था। और उस गांव में कैसे लोग रहते थे? यत्र वर्णा स्वधर्मेण। उस गांव में यत्र वर्णा स्वधर्मेण, चारों वर्णों के लोग रहते थे। वर्ण माने, गीता में कृष्ण ने कहा ना, वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण है। ये चारों वर्णों की उत्पत्ति भगवान से हुई है। भगवान के मस्तिष्क से, मस्तक से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और चरणों से शूद्र, चतुर्थ वर्ण। तो यत्र वर्णा, वर्णा माने बहुवचन में है, तो माने यत्र वर्णा, चारों वर्णों के लोग रहते थे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात, हमें समझने लायक, चारों वर्ण के लोग रहते थे, लेकिन स्वधर्मेण, वे चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म में, अपने अपने वर्ण में, वर्ण के अनुसार कर्म कर रहे थे। इसलिए कहते हैं सत्य सत्कर्म तत्परा। सत्य, सत्य मतलब सच्चे, और सत्कर्म तत्पर, तो सत्कर्म करने में तत्पर थे। लेकिन महत्वपूर्ण शब्द जिसको आपको पकड़ना है वो है स्वधर्मेण। इस तुंगभद्रा नदी के तट पर जो गांव है, उस गांव में अपने धर्म में, अर्थात यहां पर धर्म का अर्थ है स्वभाव। भक्तों, ये वर्ण जो है ना, ये स्वभाव के ऊपर निश्चित होता है, और स्वभाव के अनुसार हमारी क्रिया, हमारे कर्म होते हैं। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि चतुर्वर्ण मया सृष्ट। अर्जुन, ये चारों वर्ण मया, मैंने बनाए, लेकिन गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के अनुसार, न तो जन्म के अनुसार। गुण माने स्वभाव। ये चारों वर्ण जो है ना, स्वभाव और कर्म के अनुसार कृष्ण ने गीता में कहे, न तो जन्म। इसलिए जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता। हम ये वर्ण जो है, ये हमारे स्वभाव और कर्म से होता है। कई लोग इन बातों को नकार देते हैं, लेकिन शिल प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन के प्रत्येक भक्त में वर्णाश्रम सिस्टम हो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। इस मानव समाज में सबसे बड़ी करुणा, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भगवान ने बहुत सुंदर सिस्टम बनाई है, उन सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सुंदर भगवान ने ये सिस्टम, और गीता में भगवान ने चारों वर्णों के स्वभाव और कर्म के विषय में वर्णन किया। अब हमारा क्या कर्तव्य, ये समझ लीजिए। सबसे पहले यत्र वर्णा स्वधर्मेण, सबसे पहले हमें हमारे स्वभाव को जानना चाहिए। सर्वप्रथम हमें हमारे स्वभाव को समझकर उस स्वभाव के अनुसार हमें हमारे वर्ण को नक्की कर देना चाहिए।
और अपने स्वभाव को समझकर वर्णों को नक्की करके उस अनुसार सेवा करनी चाहिए और कर्म करने चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर लोग अपने स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं। इस दुनिया में लोग देखा देखी में कर्म कर रहे हैं कि फलाना ये कर रहा है मैं भी ये करूंगा, उसने ये किया मैं भी ये करूंगी, उसने दीक्षा ली मैं भी दीक्षा ले लूंगी, उसने ब्राह्मण दीक्षा ली मैं भी ब्राह्मण। देखा देखी ज्यादा चल रही है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कहा स्वधर्म निधनम श्रेय। अर्जुन, अपने स्वभाव में रहकर यदि हार भी जाओगे, मर भी जाओगे, स्वधर्म निधनम, अपने धर्म में यदि फेल भी हो जाओगे तो श्रेय, वो बहुत उत्तम है। स्वधर्म निधनम श्रेय, लेकिन पर धर्म भयावह, लेकिन पर धर्म जो है वो बड़ा भयानक है। इसलिए चमक दमक में मत फंसिए। इवन हम तो डिवोशन के अंदर भी बात करें, डिवोशन में भी देखा देखी की सेवा नहीं होनी चाहिए। स्वभाव के अनुसार स्वरूपगत और गुरु के द्वारा प्रदत्त सेवा करनी चाहिए, तो इसमें प्रोग्रेस होगा। नहीं तो केवल उत्पात होगा। तो यत्र वर्णा, ये सिद्धांत जो है ना भक्तों, भौतिक और आध्यात्मिक, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों में काम करेगा। हमने नहीं देखा है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है जॉब करना, उनके पास करोड़ों रुपए भी होंगे, वो जॉब ही कर पाएंगे, वो बिजनेस नहीं कर सकते। और कुछ लोगों का स्वभाव होता है बिजनेस करना, हम देखते हैं कोई पैसा नहीं होता है, रोड पर थैला डालकर खड़े रहेंगे लेकिन बिजनेस करेंगे। स्वभाव है। अपने अपने स्वभाव को चेक करना चाहिए। कई बार कुछ लोग मुझे कहते हैं, प्रभु ब्रह्मचारी बनना अच्छा है कि गृहस्थ बनना अच्छा है? ये कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है कि तेरा स्वभाव क्या है। यदि तेरा स्वभाव ब्रह्मचारी का है, तेरे अंदर ब्रह्मचारी के तत्व है, तो ब्रह्मचारी आश्रम अच्छा है। और यदि स्वभाव गृहस्थ का है तो पहले अपने स्वभाव को पहचानो। हमारा क्या है ना, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या रहा है, दुनिया छोड़, पहले अपने आप को पहचानो। जब तक हम अपने आप को, अपने स्वभाव को नहीं पहचानेंगे, जीवन के कोई भी कार्य हम परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। અને આપણે તો દૂર ક્યાં જવાની જરૂર ભરતભાઈ, હે વિદુર પ્રભુ, આપણું તો જુનાગઢે જ કીધું। હે નરસિંહ મહેતા બોલી ગયા કે આપણે આપણા ધર્મ સંભાળવા, આપણે આપણા ધર્મ સંભાળીએ, બીજાને જે કરવું હોય તે કરે, આપણો સ્વભાવ, આપણું કર્તવ્ય, આપણો ધર્મ શું છે। तो अपने स्वभाव के अनुसार कृष्ण को प्रसन्न करने की भी बहुत सारी विधि है। वो विधि अपने स्वभाव और स्वरूप के अनुसार और गुरु के द्वारा दीक्षित यदि हम करेंगे तब प्रोग्रेस होगा। स्वभाव कुछ अलग है और लग गए किसी और कार्य में, कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। स्वभाव पहचानिए हम कौन है। ब्राह्मण दीक्षा ले लिए हैं, लेकिन ब्राह्मण दीक्षा लेकर भी अभी क्रोध कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या ब्राह्मण का यह स्वभाव होता है? तो ब्राह्मण दीक्षा लेने का फायदा क्या? केवल फलाने ने लिया इसलिए हमने लिया, उसने लिया इसलिए हमने लिया। ये तो बिना योग्यता का सर्टिफिकेट हो गया ना। इसलिए स्वभाव पहचान है। यदि ब्राह्मण बनना हो तो शम दम तप शोच शांति ऊर्जु एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मणों के कर्तव्य, क्षत्रियों के कर्तव्य। क्षत्रिय जो है ना, क्षत्रिय का स्वभाव जब तक किसी से झगड़ा नहीं करेगा, जब तक किसी को डांटेगा नहीं, उसको चैन नहीं पड़ेगा, उसको नींद नहीं आएगी। ये क्षत्रियों का स्वभाव है। चतुर्थ वर्ण का स्वभाव है कि जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक चैन नहीं पड़ेगा। स्वभाव पहचानिए। ये चारों वर्णों में कोई बुरा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये भगवान ने सिस्टम बनाई, अपने आप को पहचानो और पहचान कर उस वे में, चाहे मटेरियल चाहे स्पिरिचुअल, अपने कर्तव्य को निभाओ। और जो इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म को परफेक्टली निभा सकता है, वो भजन भक्ति भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। इसलिए राजर्षि भरत अनेकों हमारे भागवत में आए, उन सभी भक्तों के विषय में आया कि वर्णाश्रम धर्म का परफेक्ट पालन करते थे।
और कविराज महानुभाव की बात भी कह दूं, ये वर्णाश्रम धर्म को परफेक्टली पालन करने का उद्देश्य एक ही है कि हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें, कृष्ण की भक्ति करें। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करते हैं, अपने स्वभाव, कर्तव्य, जेन्युइनली, बिजनेस, जॉब, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन वे उसी में फंसे रहते हैं। ये एक सिस्टम है जिसको फॉलो करके कुछ प्राप्त करना है, और प्राप्त भगवान कृष्ण को, उनकी भक्ति को। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण ना ही भजे, चारों वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाला व्यक्ति कृष्ण ना ही भजे, यदि कृष्ण का भजन नहीं करेगा, सेहित पापी रौरव पड़े मजे, वो पापी रौरव नरक में गिरेगा। तो दोनों पक्ष समझ लेने चाहिए, पहले तो वर्णाश्रम धर्म फॉलो, और उसका लक्ष्य भगवान कृष्ण का भजन करें। तो यत्र, बहुत सुंदर बात, देखिए कथा और इतिहास से कितनी सुंदर सुंदर बातें सुनने मिलती है, और साथ ही साथ श्लोकों का आस्वादन होता है। यत्र वर्णा, तुंगभद्रा नदी के तट पर जो सुंदर गांव था, वहां पर वर्णा, सभी वर्ण के लोग रहते थे, लेकिन सारे लोग स्वधर्मेण, अपने धर्म में, अपने स्वभाव में स्थित रहते थे, और सत्य, कभी झूठ नहीं बोलते थे। इस गांव के लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे, और सत्कर्म, सत अच्छे कर्म, भगवत भजन के कर्म करने में तत्पर रहते थे। तो इस प्रकार से गांव का परिचय दिया। आइए अब बंदे का परिचय देने, अब शायद पता चल जाएगा, अब मेरी पोल खुल जाएगी। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णान्तो, श्रोतस्मार्तेषु निष्णान्तो द्वितीयः इव भास्कर, द्वितीय इव भास्कर। तस्मिन पूरे, तस्मिन माने उस, जिस गांव की अभी बात की गई, उस गांव में, तस्मिन पूरे, उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, और उनका नाम क्या था? तो कहते हैं आत्मदेव। तो आत्मदेव पूरे तस्मिन, मतलब अन्वयी के अनुसार, तस्मिन पूरे, उस पूर्व में, उस नगर में, उस गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। और उस आत्मदेव ब्राह्मण का परिचय देते हुए कहते हैं वो कैसे थे, तो ध्यान से सुनिएगा, सर्व वेद विशारद। वो आत्मदेव ब्राह्मण उस तुंगभद्रा नदी के तट पर, उस कर्नाटक में, सर्व वेद विशारद, सभी वेदों में, विशारद माने एक्सपर्ट थे। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सभी कड़ाओं से खिला होता है, वैसे मनुष्य की बुद्धि जितनी खिल सकती थी पूरी खिली हुई थी, सर्व वेदों में विशारद थे। और क्या था, उस आत्मदेव का परिचय देते हुए कहते हैं, एक तो सर्व वेदेषु विशारद, और दूसरी बात श्रोतस्मात्तर्षेतु निष्णान्तो, अर्थात श्रोत और स्मार्त कर्म, ब्राह्मण के कर्म होते ना, क्रिया कर्म, कर्म कांड, ये सब होता ना, कर्म कांड आदि। तो श्रोत और स्मार्त, ये दोनों कर्म में निष्णांत एक्सपर्ट थे। तो सर्व वेद विशारद और श्रोत स्मार्त में निष्णांत थे, और इसलिए वेदों का पाठ करना, वेदों को बोलना, वेदों के मंत्र को याद किए थे, इसलिए बड़े प्रभावशाली थे, बड़े तेजस्वी थे। और कैसे तेजस्वी थे, कहते हैं द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान। जैसे भगवान भास्कर, जैसे सूर्य देव प्रकाशमान है, वैसे सूर्य के समान बड़े प्रकाशमान, बड़े तेजस्वी थे ये। बहुत भक्तों, ये बहुत सुंदर, हमारे जीवन में समझने लायक बात है। तो इतना हो गया, इतने गुण, ये गुण याद रखिएगा, सर्ववेद विशारद, श्रोत और स्मार्त कर्मों में निष्णांत, और भास्कर के समान प्रकाशवान। आगे क्या कहते हैं,
आगे सूत जी कहते हैं, भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा सुंदरी सुकुलोद्भवा। अब वेदों में निष्णांत थे, वेदों में पारंगत थे और श्रोत स्मार्त कर्म करने में भी निष्णांत थे, लेकिन एक जगह पर वो मार खा गए। कहां मार खा गए? ध्यान से सुनिएगा। भिक्षु को, ये भिक्षु को, वो ब्राह्मण जो थे आत्मदेव ब्राह्मण भिक्षुक थे, अर्थात भिक्षा वृत्ति थी, दूसरों से दान डोनेशन लेकर अपना जीवन बिताते थे। ये भी गलत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण के लिए भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण जो है अन्य 3 आश्रमों के ऊपर डिपेंड होता है। ब्राह्मण को केवल पठन पाठन यजन याजन ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, केवल समाज को ज्ञान देना है। ब्राह्मण खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब जीवन में उतारे और लोगों को ज्ञान दे, और इसके बदले में अन्य क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों को चाहिए कि उस ब्राह्मण का घर चलाए, उस ब्राह्मण की सेवा करे, बिना मांगे ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान करे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगनी पड़े ये भी समाज का दुर्भाग्य है। ब्राह्मण मस्तिष्क होता है, समाज को बहुत कुछ देता है, समाज को एक दिशा दिखाता है, राह दिखाता है, आत्मा का कल्याण कराता है। तो अन्य अन्य वर्णों का धर्म है कि उनको भिक्षा दे, लेकिन ये जो गांव था वहां तो सभी लोग अच्छे थे, इसलिए बिना मांगे ही आत्मदेव ब्राह्मण को भिक्षा देते थे। सो ब्राह्मण ज्ञान प्रदान करता है और अपना मेंटेनेंस के लिए वो भिक्षा लेता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन गड़बड़ अब हो रही है। भिक्षुकों के बाद जो शब्द है वो क्या है? वित्तवान लोके। उस गांव में सबसे ज्यादा पैसा वाला वित्तवान, वित्तवान माने वित्त माने पैसा, वान माने वित्त माने धन, और वान माने धनवान, और लोके लोके माने उस गांव में। उस गांव में सबसे बड़ा वित्तवान धनवान कौन था? बोले ये आत्मदेव ब्राह्मण। अब देखिए, ये आत्मदेव ब्राह्मण एक तो भिखारी है, भिखारी माने भिक्षु को लिखा ही है भिक्षुक, एक तो दूसरे के डोनेशन लेकर घर चलाना है, दूसरे के डोनेशन के आधार पर अपना घर चलाना है। तो आप विचार करो कितना लिया होगा, कितना लिया होगा कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा पैसा वाला ये था। तो यहां पर आचार्य गण कहते हैं, यहां पर एक बात हमको समझनी है भक्तों, खास करके मेरे जैसे लोगों को, आप सब तो पवित्र है, कि ब्राह्मणों को चाहिए कि भले चलो वो ज्ञान विज्ञान बांटे, सब कुछ करें और समाज के लोग उनकी सेवा करें, दान दक्षिणा डोनेशन करें, लेकिन ये समाज को बहुत ज्यादा कुछ दे और समाज से बहुत कम लेना चाहिए। पहली बात। होता क्या है, आजकल के ब्राह्मण समाज को कुछ देते नहीं है और लेते हैं, पूरे समाज को लूटते रहते हैं। कलयुग में तो यही है। काकभूषण जी ने गरुड़ जी को कहा कि बहुत दाम सवार ही दाम जति, ये यति और सन्यासी बहुत बहुत धन संपत्ति एकत्रित करेंगे और बड़े बड़े भवन और महल में रहेंगे और गृहस्थी दरिद्रता भोग देंगे। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया। कुल मिलाकर दूसरे के धन के ऊपर जिनका जीवन आश्रित है उनको चाहिए कि अपने जीवन की बेसिक जो जरूरियात है उसके लिए दूसरे धन पर आधारित रहे। शिल प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि जिनको धन चाहिए मंदिर में से, वो मेंटेनेंस के लिए धन लेना चाहिए, नहीं कि भोग भोगतने के लिए। दूसरों की संपत्ति केवल जीवन निर्वाह के लिए इस्तेमाल करे तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन दूसरों की संपत्ति यदि भोग भोगने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा, बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा खतरा। इसलिए यहां पर यह शब्द, एक एक शास्त्र होता है
क्या लिखा? वित्तवान लोके, वित्तवान, धनवान होने। अब जब धन हो गया, जब 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 आवश्यक मात्रा में धन हो गया, तो भिक्षा करने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना। हमने ऐसे संतों को भी देखा है कि बेचारे खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए घर वस्त्र आदि नहीं, तो भिक्षा मांगे और भिक्षा दें। बहुत अच्छी बात, समाज की बहुत सुंदर व्यवस्था। क्योंकि गृहस्थ साधना नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, ब्राह्मण करते हैं, तो दोनों एक दूसरे की सेवा करें, दोनों को लाभ मिले। लेकिन दूसरों से धन ले लेकर बहुत धनवान हो जाए और बहुत धन होने पर भी भिक्षा मांगे, तब तो जीवन में बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। दृष्टांत शास्त्र भरे पड़े। पितामह भीष्म को ले लीजिए, महाभागवत की बात कर रहा हूं। कई बार हम लोग ये सोचकर छूट जाते हैं, हम तो डिवोटी हैं, हम तो भक्त हैं, भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारी कठिनाई भक्तों की ही तो है, बाहर वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी मुसीबत प्रॉब्लम तो भक्त के जीवन में है, ये भक्त के लिए है। अब आप मुझे बताइए, उस कुरुवंश की सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, और उस समय द्रौपदी रोते हुए बिलखते हुए धृतराष्ट्र के पास, पतियों के पास, सबके पास, प्रसंग आप सब जानते हैं। और उस समय द्रौपदी पितामह भीष्म के पास गई। पितामह भीष्म ने द्रौपदी के सामने तक नहीं देखा, अपना मस्तक झुका लिया। अब ये वही पितामह भीष्म है जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सरसैया पर सोए हुए युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं। और ऐसा वैदिक वांग्मय में वर्णन है, महाभारत में सबसे बड़ा प्रवचन पितामह भीष्म ने किया। अब ये सोचनीय बात है। ऐसा वर्णन भी है कि उस समय द्रौपदी ठठाकर हंसने लगी जब पितामह भीष्म शरशैया पर राजधर्म, स्त्री धर्म, देश धर्म, समाज धर्म ये ज्ञान दे रहे थे। और पितामह भीष्म ने पूछा कि बेटा हंस क्यों रही हो? तब उस समय द्रौपदी ने कहा था कि पितामह, आप इतने बड़े ज्ञान की बात कर रहे हो, आप इस साधु समाज में इतना बड़ा ज्ञान झाड़ रहे हो, लेकिन जब मैं एक अबला नारी और मुझे निर्वस्त्र नग्न किया जा रहा था, और जब आपकी शरण में आई, उस समय आपका ये ज्ञान कहां गया था? पितामह, उस समय ये आपका ये पूरा ये नॉलेज, ये ज्ञान, आपकी ये समझदारी उस समय कहां चली गई? अभी बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं आप। तब महाभारत का ये प्रसंग है। उस समय पितामह भीष्म ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, तुम्हारा ये प्रश्न जायज है। सुनो बेटा, उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, और दुर्योधन के अन्न पर आश्रित रहने के कारण, उस दुर्योधन का पापमयी अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन तेरे पति अर्जुन ने मेरे शरीर में सैकड़ों बाण मारे, और उस पापमय अन्न से बना हुआ सारा खून जब निकाल दिया, तब आज फिर से वो बुद्धि मेरे में वापस आई है। सार ये है, बहुत ज्ञान, बहुत भक्ति, बहुत साधना करें और ईश्वर की प्राप्ति करें, परंतु इस ईश्वर प्राप्ति मार्ग में यदि किसी के धन पर, किसी के अन्न पर आश्रित हो गए, तो जीवन अधोगति की ओर चला जाएगा। मेंटेनेंस के लिए ठीक है, लेकिन यहां पर बात हो रही है वित्तवान लोग के, उस पूरे गांव में धनवान धनी थे। इसलिए कुल मिलाकर जो दूसरों के अन्न पर आश्रित हैं, जो दूसरों के पैसों पर आश्रित हैं, उनको चाहिए कि वो कम से कम में अपने जीवन को चलाए, वो कम से कम में अपने जीवन को टिकाए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट होने में देरी नहीं लगेगी। क्योंकि जहां से दान, दक्षिणा, डोनेशन आता है, उनमें अनेकों प्रकार के दोष होते हैं, और उसे यूज करने वाले को ये सारे कर्म का सामना करना पड़ता है। यदि स्वयं जीवन में साधना न हो, भक्ति न हो, सेवा न हो, तो वो पराई संपत्ति का सामना नहीं कर सकता, और फिर भक्त का आखिर पतन हो जाता है। और देखा गया है, आप तो मेरे से वरिष्ठ, वडील, बुजुर्ग हो,
जीवन में कितने ऐसे साधुओं को देखा है जो प्रारंभ में बड़े विरक्त वैरागी हुआ करते थे, लेकिन जब से किसी के डोनेशन के ऊपर, धन के ऊपर आश्रित हुए, तब से बुद्धि भ्रष्ट और भक्ति में पतन हो गया। पतन तो नहीं होता, लेकिन जो रस, जो भाव, जो आनंद आना चाहिए, उस आनंद से मुक्त हो गए। इसलिए ये एक प्रसंग को एक सहारा लेकर एक बहुत सुंदर शिक्षा दी जा रही है कि आत्मदेव ब्राह्मण धनवान होकर भी भिक्षा मांग रहे थे। अब देखिए, अब बहुत सुंदर, बहुत ये साइंस है। अब प्रश्न होगा कि भाई नहीं, मैं तो भिक्षा मांग रहा हूं, भिक्षा के ऊपर जीवन बिता रहा हूं, और मेरे जीवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरों के धन पर आश्रित होंगे और यदि हम भजन नहीं करेंगे और हमारे घर पर जो संपत्ति है वो संपत्ति यदि गलत संपत्ति है, गलत उद्देश्य की संपत्ति है, तो वो इफेक्ट हमारी पत्नी और बच्चों में करेगा। इसलिए जिसके घर पर शुद्ध संपत्ति नहीं है उनके बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। खुद भले बहुत बड़े साधु सन्यासी विरक्त बन जाए, लेकिन बच्चों में कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो पूरा सार परंपरा में उतरता है। अब ये होमवर्क मैं आपको देता हूं, आप सोच लीजिए और समझ लीजिए क्या क्या हुआ है। सो भक्तों, यहां पर भी यही हुआ। आत्मदेव, उसके विषय में कितना कहा गया कि वेद पाठी और ये कितना सूर्य के समान उपमा दी गई। द्वितीय इव भास्कर, दूसरा सूर्य था आत्मदेव। लेकिन एक जगह मार खा गया, धनी होकर और दूसरों की संपत्ति पर आश्रित रहा, और उस आश्रित के कारण सबसे पहला अधर्म प्रवेश। जैसे आज आपने सुना कि अधर्म का प्रवेश कहां से होता है, स्त्रियों से होता है। तो उस आत्मदेव की पत्नी के विषय में कहते हैं कि तत्प्रिया, उस आत्मदेव की पत्नी जिसका नाम था धुंधली, तत्प्रिया धुंधली स्मृता, उस आत्मदेव की पत्नी धुंधली थी। और भक्तों, जब पराई संपत्ति को पचा नहीं पाते हैं तब क्या होता है, ऐसे दोष शुरू हो जाते हैं। धुंधली में क्या था, क्या दोष, तो कहते हैं स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। ये धुंधली जो थी आत्मदेव की पत्नी, पहले तो ये नाम ही मुझे समझ में नहीं आता है कि ये नाम धुंधली की फैबा ने रखा था, उनकी माताजी ने रखा था। ये नाम धुंधली, धुंधलू तो धुंधली मतलब क्या होता है, धुंधला माने जो धुंधला दिखाई देता है, जो धुंधला मतलब जो ठीक से क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं, धुंधला। तो ये माताजी का नाम धुंधली थी। अब आंखों से धुंधली, दिमाग से धुंधली, हो तो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन नाम वैसा ही गुण था, धुंधली स्मृता। और वाक्य स्थापिका नित्यम। आचार्य ने इसके परपोर्ट में लिखा है कि उस समय एक धुंधली थी, कलयुग में हजारों धुंधली है। तो हमें देख लेना चाहिए कि ये धुंधलापन कहीं हमारे अंदर तो नहीं। क्या कथा में तो सब माता जी है, सब पवित्र माताएं सब बैठी हैं, लेकिन दुनिया में ना कुछ लोग धुंधली, स्मॉल साइज की धुंधली होती हैं, कुछ लोग मीडियम साइज की धुंधलियां होती हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा लार्ज धुंधली, धुंधली भी क्या है उसके सामने। तो ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो तत्प्रिया, उस आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी जिसका स्मृता नाम था धुंधली, गुण क्या था, वाक्य स्थापिका नित्यम। ये धुंधली जो थी बस अपनी बात को ही स्थापित करने में एक्सपर्ट थी। पति बेचारा ऑफिस में शेर की तरह गर्जना करता है, हजारों लोगों को डांट कर आता है, लेकिन घर पर पत्नी कहती है चुप, तो बेचारा चूहा होकर कोने में जाकर बैठ जाता है। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। तो ये धुंधली का स्वभाव था, अपने वाक्य। एक काम करते हैं, ये प्रोग्राम कल रखते हैं, क्योंकि इस पर थोड़ा डिटेल में जाने की इच्छा, थोड़ा इसमें डिटेल में हम जाएंगे। थोड़ा तात्विक छात्र, मुश्किल से ये पॉइंट हाथ में आया है। क्या ना, सीधा तो कह नहीं सकते, एटलीस्ट कथा के बहाने कह दे। खैर, तो इसका रसास्वादन वैसे आज समय हो चुका है, तो यहीं पर विराम करते हैं, और इस कथा का रसास्वादन विस्तार से हम कल करेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से
इस कथा का आस्वादन किया, श्रवण किया, अपना कीमती समय निकाला। आप सभी भक्तों का धन्यवाद।